हेलो छात्राओं, आज हम 7वीं का सेतु अभ्यासक्रम का तीसरा दिन का भाग देखने जा रहे हैं, जिसमें है कोण के विविध प्रकार, कंपास पेटी के साधन, उनकी जानकारी और कोण का समद्विभाजन। देखिए, आपको यहाँ पर अलग अलग आकृतियाँ दिखाई दे रही है। यह सारे अलग अलग कोण हैं। शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण और आखिरी का है पूर्ण कोण। देखिए, यहाँ पर हिंदी में आपको सारे नाम दिए गए हैं। उस कोण का नाम दिया गया है और उसका नाप क्या है वो भी दिखाया गया है। जैसे कि शून्य कोण है, जिसका माप शून्य है उसे शून्य कोण कहेंगे। न्यून कोण, जिसका नाप शून्य से बड़ा तो होता है लेकिन 90 अंश से छोटा होता है। तीसरा है समकोण, जो 90 अंश का होता है उसे हम समकोण कहते हैं। अधिक कोण, 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा जो कोण होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। सरल कोण, 180 अंश माप वाले कोण को सरल कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण, जो कोण 180 अंश से बड़ा होता है लेकिन 360 अंश से छोटा होता है। और आखिरी का है 360 अंश का ये पूर्ण कोण। पूर्ण कोण और शून्य कोण, इसमें आपको आकृति समान दिखाई दे रही है, लेकिन फ़र्क क्या है? तो देखिए, फ़र्क ये है कि यहाँ पे शून्य कोण में कहीं पर भी ऐसी लकीर नहीं बनाई है। ये लकीर मतलब क्या है? ये पूरा घूमकर आया हुआ कांटा है। जैसे कि घड़ी के कांटे रहते हैं, वो घूमकर फिर से अपनी जगह पे आते हैं। जब कोई कांटा पूर्ण रूप से घूमकर आता है तब वहाँ पे 360 अंश का कोण बनता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये केवल लकीर के ऊपर लकीर रखी है, इसीलिए ये 0 अंश है। अब हम आगे का भाग देखेंगे, जिसमें कंपास पेटी के अलग अलग साधनों की जानकारी, उनके चित्र बताए गए हैं और उनके उपयोग बताए गए हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है रूलर, यानी मोच पट्टी, स्केल पट्टी जिसको हम बोलते हैं। इसका उपयोग क्या है? रेखाखंडों की लंबाई गिनना है। दूसरा है कोण मापक, जिसको हम चांदा कहते हैं। इसका उपयोग है कोणों का माप गिनना या कोणों की रचना करना। आगे है कंपास, जिसको हम चाप या प्रकार भी कहते हैं। इसका उपयोग है वृत्त निकालना, या फिर जहाँ पे हम कोण समद्विभाजन करते हैं या रेखाखंडों का समद्विभाजन करते हैं, वहाँ पर चाप मारने का कार्य यह कंपास करता है। गुनिया, यह गुनिया जो है ये 2 आकार के होते हैं। इनका उपयोग है 90 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश के कोणों को निकालना है। अब आखिरी का है कर्कटक। कर्कटक यानी हम उसको विभाजक भी कहते हैं। इसका उपयोग है कि 2 बिंदुओं का अंतर गिनने के लिए इसका उपयोग होता है, लेकिन भले ही हम 2 बिंदु में कितना अंतर है वहाँ पर इन दोनों लोहे के नोकों को रख सकते हैं, लेकिन गिनने के लिए हमको स्केल की आवश्यकता होती है। आगे हमें जो हमने 6ठी कक्षा में सीखा था कोण का समद्विभाजन करना, उसकी विधि हमें बताई गई है कि जिस नाप का हमें कोण बनाना है, पहले कोण मापक की सहायता से हमने कोण बना लेना है। बाद में चाप की सहायता से यहाँ पर एक चाप मारना है। यहाँ 2 बिंदु मिलते हैं, 2 बिंदु पर लोहे का नोक रख के चाप मारकर हमें यह समद्विभाजक निकालना आता है। इसकी विधि हम देखने वाले हैं। हमको स्वाध्याय के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि अलग अलग माप के कोण एक साथ हमको दिए हैं, हमको उनका वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण उनके प्रकार के अनुसार करना है। जैसे कि शून्य कोण, यहाँ पे जहाँ शून्य का माप है वह शून्य कोण हो गया। जहाँ पर 90 अंश से छोटे कोण हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे 75 है, 45 है, शून्य जो है उसके बढ़कर 90 से छोटा, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ऐसे कितने कोण मिले हमको? 45, 67, 89, 75, 1, 30। ये सारे न्यून कोण हो गए। जो समकोण था वो 90 अंश का था। अधिक कोण जो 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। ऐसे कितने कोण हमें दिखे? 155, 148, 120, 122। अब सरल कोण, सरल कोण जिसका नाप 180 अंश होता है, इसीलिए सरल कोण में 180 का नाप आया।
अब प्रतिवर्ती कोण जो 180 से तो बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है, ऐसे कितने कोण मिले देखो, 200, 206, 321, 255, 342 और 240, और पूर्ण कोण में केवल आया 360 अंश। अब इसके आगे हमें कुछ रचनाएं करने के लिए कहा गया है, जो कि स्वाध्याय में आपको दिया है। हमको 90 अंश का कोण बना के समद्विभाजन करना है, 120 का अंश, बाद में 50 अंश, 100 अंश, और पहला जो उदाहरण था वो 70 अंश का। अभी हम वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हमने कोण का समद्विभाजन करना है। देखिए, सबसे पहले स्केल और पेंसिल की सहायता से मैंने यहाँ पे स्केच पेन लिया है। आपने एक किरण बनाना है, एक तरफ बिंदु एक तरफ बाण किया है। अब कोण मापक लेकर उसका जो मध्य बिंदु है, नीचे की लकीर के ऊपर देखो एक गोल है, वहाँ पर बिंदु के ऊपर बिंदु रखना है, लकीर के ऊपर लकीर, और बाण जिस दिशा में है वहाँ से हमने 120 का नाप ले लिया। देखो 120 दो जगह पे है, एक 180 की लकीर है, एक 0 की लकीर है, तो हमने बराबर 0 की जो लकीर है ना, उसी लकीर पे से जाकर 120 को लेना है। तो और एक ध्यान रखना है कि 120 है मतलब ये फैली हुई आकृति आना चाहिए। अब इस तरह से हमने 120 अंश का कोण बना लिया। अब हमें लेना है कंपास। कंपास का जो लोहे का नोक है वो मध्य बिंदु पे रखकर एक अंदाजे से अंतर लेके हमने एक चाप मार लेना है। अब हमको दो बिंदु मिल गए, एक नीचे की किरण और एक ऊपर की किरण पे। अब ऊपर की किरण और नीचे की किरण दोनों के ऊपर लोहे का नोक रखकर हमने दो चाप मार दिए, और उन दोनों चापों का जो छेदन बिंदु है वहाँ पर पॉइंट करके नीचे का मध्य बिंदु और ऊपर का बिंदु, इस तरह से दोनों भी बिंदुओं को हमने जोड़कर एक किरण बना लेना है। सभी बिंदुओं को नाम दे देना है, जैसे कि ABC, और जो विभाजक हुआ उसको हमने D नाम दे दिया। अब हम इनके नाप लिख रहे हैं। मापन कोण ABC जो बड़ा कोण है वो 120 अंश का हुआ। अब जो ABD कोण है और एक जो छोटा कोण बना है वो है DBC। अब जो आधे आधे कोण बन गए हैं, एक कोण के हमने दो भाग कर लिए हैं और वो भी समान, तो समान है कि नहीं वो देखने के लिए हमने फिर से चांदा रखा है। अब देखिए बराबर 60 अंश की लकीर पर ही हमारी लकीर आई है। इसका अर्थ है 120 के आधे आधे दोनों 60-60 अंश के दोनों कोण हमारे तैयार हुए। तो छात्राओं, इस तरह से आपने कोण समद्विभाजक समझ में लाना है और इस आधार पर आपने पूरा स्वाध्याय को पूरा करना है। थैंक यू।